भाई शमशेर से कहना कि सिर्फ मिठाई भेजने से काम नहीं चलेगा। वो इंस्पेक्टर होएगा तो अपने घर का इंस्पेक्टर होएगा, बोल देना उसको। आज शाम हमारे घर में हमारे दस्तरख्वान पे हमारे साथ शरीक नहीं होएगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जरूर कहूंगा सर। तुम नहीं खाएंगे? नहीं सर, अभी मैं ड्यूटी पे। आज शाम तुमको मजबूर नहीं करेगा, पर शाम तुमको भी आने का, समझा? अब्दुल भाई गिरजा सिंह का भाई प्रदुमन आया है। कौन? गिरजा सिंह का भाई प्रदुमन। प्रदुमन? ये गिरजा सिंह कौन है? बम्बई का बादशाह है यार। कौन बोला बादशाह? कोई बादशाह नहीं है वो। कौन बोला बादशाह है वो? कौन बोला? सब गलत काम का कमाई है उसका। चरस, अफीम, गांजा, गर्द, औरत का धंधा सब करता है वो। लेकिन उसका भाई आज हमको मिलने वास्ते क्यों आया? तुम्हारा वो दोस्त शमशेर सिंह अपनी वर्दी को कड़क करने की शौक में हमारा धंधा खराब कर रहा है। वैसे तो हम भी उससे निपट सकते हैं, लेकिन फिर आप बीच में आइएगा। और भैया का कहना है कि फिजूल में आपस में दुश्मनी काहे किया जाए, इसलिए जरा उसको प्यार से समझा दीजिए। इस अंधेरी दुनिया में एक आदमी ईमानदारी और सच्चाई का शमा लेकर खड़ा है। तुम हमको बोलता है कि हम उसको बुझा दो। धंधे की रिश्तेदारी की खातिर। अभी तुम लोगों ने बहुत रिश्तेदारी जता दी। धंधे की बात करता है ना, तो एक बात ध्यान से सुनो। हम किसी को उसका हक दिला सकता हूं, लेकिन नौजवान बच्चा लोग को गलत रास्ते पर डालकर मजबूर माँ बाप का हक नहीं छीन सकता। तुम लोग जानदार लोग के बाजार में बैठकर मुर्दा जिस्म को नीलाम करता है, जुल्म करता है, और हम जुल्म को खरीद कर जालिम लोग का तबाह करता है। इसका वास्ते गिरजा सिंह को हमारा पैगाम पहुंचा दो। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अरे इसमें तो आप ही का फायदा है। हाथ मिला लीजिए तो हर करोड़ के धंधे में 10 आपका। 10 लाख? ये 10 लाख मजीद लाला की जिंदगी की कीमत लगाई है गिरजा ने, या उन मासूम बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने का सिला दिया है? सुना था कि ईद के दिन मजीद लाला के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम भी खाली हाथ नहीं जा रहा है प्रद्युमन। आज तुमको तुम्हारा जिंदगी भीख में मिल रहा है। तुम ये कमजोरी दिखाकर हमको नीचा किया, वो भी एक जलील इंसान के सामने। कमजोर है तुम, कमजोर है। रुपये का आवाज तुमको खरीद सकता है। लानत है तुम पर, लानत है। खुदाया दाहलिक बेअक्ल दा दा द पैसे खराब मगज़े खराब शवेदी उसको बद शवेदे द बदीना ऊजा, वरना बर्बाद भविष्य, बर्बाद भविष्य, बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। दो पैसे का अक्कल नहीं तुम लोगों में। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। खान साहब को छोड़ देंगे? तेरी आंखों पे तो खान साहब की पट्टी पड़ी हुई है। तुझे तो सिर्फ खान साहब दिखाई देते हैं। उनकी ईमानदारी दिखाई देती है, लफड़े नहीं। लफड़े है बापू, लफड़े है, पर उसकी भी एक लिमिट है, तरीका है, उसूल है। उसूल, लिमिट, ये सब कहने की बातें हैं गंगू, कहने की। जैसे कि हम जानते नहीं वो हमसे क्या करवा रहा है। हाँ, बड़वागिरी कराता क्या? गांजा चरस सप्लाई करवाता क्या? हाँ, नहीं ना। अरे यहां पर हम लोग को लिक्चर पला नहीं करते भिड़ू। यहां काम करने से हमारी इज्जत है, वैल्यू है पूरे मुंबई में। क्या चाटने का है इज्जत का वैल्यू को? माल मांगता है माल, अपुन मेहनत करने का। मांडवली अपुन, लफड़ा अपुन, मारधाड़ अपुन, मलाई खाएगा खान साहब, इधर खाली दूध का पानी। अरे अपने पास था ही क्या रे? भूख बेकारी झोपड़ा ढाबा। बस मैंने सोच लिया है, अपुन गिरजा सिंह के लिए काम करेंगे। क्या हो गया रे तुम लोगों को? वो तवाई की हड्डी फेंकेगा और तुम लोग दुम लाओगे? काहे के वास्ते? हराम के पैसे के वास्ते? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। खिसे में माल होना कोई नहीं पूछता। कमाई हराम की है या हलाल की? अबे नहीं यार। खाना पीना ऐशो आराम, ये इसके नीचे गाड़ी होगी ना, सामने सोने की थाली होगी, कोई नहीं पूछेगा। माँ नहीं पूछेगी पैसा कहां से लाया, बहन नहीं पूछेगी कहां से लाया। पब्लिक ऊपर से इज्जत देगी वो अलग से। माँ बाहर निकलेगी तो बोलेगी वो देखो
भाई की माँ जा रही है, वो देखो भाई की बहन जा रही है, वो देखा भाई की जोरू जा रही है। थूकेंगे अपने मुंह पर जब उन्हें पता चलेगा कि हम गिरजा सिंह के साथ काम करते हैं। कोई नहीं थूकेगा, कोई नहीं, मैं बोलता हूँ ना, कोई नहीं थूकेगा। माल मांगता है बस। माल 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 कब्र में भी ले जाएगा क्या रे? कब्र में जाएगा, गट्टर में जाएगा, बोल तू आएगा कि नहीं? नहीं। अरे जाने देना अब्दुल, बेकार, इसका दिमाग गुलाटी खा रहा है, नहीं समझेगा। लगता है अपन लोग का दोस्ती अभी इतना पक्का नहीं हुआ है कि सारा लाफा एक को पड़े और दर्द दूसरे को होए। अबे दोस्ती की बात करता है तू? तेरी साला दोस्ती की बात तू क्या करता है रे? तेरे दोस्ती ने तो यहाँ तक लाया मेरे को, तेरी दोस्ती ने तो यहाँ तक लाया मेरे को, तेरी दोस्ती ने तो यहाँ तक लाया मेरे को। बड़वागिरी करा, गांजा जरा सप्लाई करवा। दोस्ती की बात करता है तू साले? इस साला और घड़ियां मिलकर पुलिस का साथ देता रहा, और जानते हैं छुटका मामा, इसका ठोस सबूत भी है हमारे पास। साला तुझे भी काट के लटका दूंगा इस गनिया की तरह। हाँ भैया हाँ, पुलिस को खबर मैंने ही दी थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जा माफ किया। हे दुर्गा माँ, काहे को हमसे ही सब पाप करवाती है? हाँ, हम तो पहले ही बहुत पापी, बहुत खराब आदमी है। अभी दोनों को हमरे हाथ से मरवा दिया। बहुत शरीफ, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन हमसे गद्दारी किए। खैर, जो जिंदा है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। भैया, जो मरी गवा उसका अफसोस छोड़ो। अरे एक गया तो ही चार आ गए। ये सब लाला के आदमी है, लाला के। हाँ, लाला की छाती में औरत का दिल है। वो के आदमी हमरे किसी काम के नहीं। नहीं भैया, हम बहुत सुना इनका करतूत। लाला ही नहीं के बल पे तो बहुत उछलता है आजकल। क्या कर सकते हो? भड़वागिरी। अपनी माँ, बहन, जोरू को बेचकर रात को चैन से सो सकते हो? नन्हे मुन्ने बच्चे लोगन का हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवा सकते हो? छोकरी छोकराओं को अफीम, गांजा, चरस सप्लाई कर सकते हो? खून कर सकते हो? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन, कब, क्यों, कहां और क्या कर सकता है। क्या लोगे? वही जो बात हुई थी, करोड़ में रुपए में 10 पैसा। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। परीक्षा देनी होगी तुम्हें, और इस पहले काम का कोई पैसा नहीं मिलेगा, समझे? काय को? ठीक है, मंजूर है। काम क्या करना पड़ेगा? सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में हमरे एक बहुत ही नजदीकी साथी की लाश पड़ी है। उसे वहां से गायब करके हमरे इन भांजों के हवाले कर देना। दे दा। स्टॉप! गाड़ी थामा। क्या अब्दुल? सलाम साहब।
ये नाकाबंदी कुछ लफड़ा है क्या? हाँ, ऊपर हॉस्पिटल से एक लाश चोरी हो गई है। अच्छा, अच्छा है ना। जलाने का खर्चा बच गया। अरे नहीं, वो लाश के जरिए कुछ 80 लाख रुपए। खैर जाने दे। सलाम। चले चल जान दे भाव, ये लालच से मानुस है। चले ड्रम का। अब्दुल, बात मेरी समझ में आ गई। खाक समझा तू। अरे ऊ लोगन ने का चालाकी की है? चालाकी तो अपने बड़के मामा ने की है। ऊ लाश मां 80 लाख की गरज है। 80 लाख? हाँ। बात हमरा समझ में नहीं आ रही भैया, आप ठीक ठीक समझा दो। अरे छुटका, लाश अगर मामा तक लाए तो 80 लाख मामा के, और अगर लाश पकड़ी गई तो बदनामी मजिद लाला की। हाँ। वह अरे अपना मामा बड़ा होशियार निकला। अरे गैंग, अरे हमरे मामा से उलझ रहे हो का? 80 लाख का थप्पड़ मारा है। पी के ड्रामा करता रहता है, हवाओं के भी कान होते हैं। हमने बड़के मामा से कहा था कि हमारे साथ छूट के मामा को भेजो, इस साला फंसवा के रहेगा। 80 लाख का माल था डॉक्टर। बोल बोल किधर गया माल? बोल बोल किधर गया माल? बोल। मैंने तो पहले ही कहा था ये लाश खुली हुई है। लेकिन जैसे ही लाश हमको उन चारों ने दी, हम तो वैसे ही लेके यहाँ गए। भैया साला फर्नांडिस हम लोगन के साथ धोखा किया। साला फर्नांडिस, फर्नांडिस साला अपने आप को समझता क्या है? हाँ हाँ, खुद गुजरात का बॉर्डर पर बैठा है तो क्या समझता है? उसका बीवी बच्चा तो यहाँ बंबई में है ना। आएगा आपकी बार बंबई तो समाधि पर फूल चढ़ाने का वास्ते। एक कमलाकर, उस साला के गुजरात का बॉर्डर पर फोन करो। हेलो। गिरजा, ये खिलवाड़ वो फर्नांडिस ने नहीं किया, वो 4 हरामी किया। गैंग साला अपना ही माल लौटाने को 8 लाख रुपया मांग रहे हैं। सब इसी का गलती है मामा, इसी का। भैया बोला था उन चारों ससुरन की खोपड़ियां उड़ा दी। हाँ हाँ, उड़ा तो खोपड़ी। खोपड़िया उड़ गई तो भेजा भी उड़ जाएगा, और भेजा उड़ गया तो कैसे समझाएंगे गिरजा से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है? हमका माफ कर दो मामा। सब इसी की गलती से हुआ है मामा।